तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 39-40 सीट हम लोग इस बार जीतेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने प्रयास किया वो प्रयास धरातल पर नहीं उतर पाया। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगले 5 साल के लिए हम इस गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। आरजेडी के जो युवराज हैं वो बजट को शायद उस तरह से नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने भी लगातार आलोचना इस बार की कि ये बिहार का बजट नहीं है। इस बार जो सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में है, पिछले 3 महीने से मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि वीआईपी पार्टी से कोई संदेश और सकारात्मक बातचीत गठबंधन का नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे हैं, लेकिन अब इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था कैमूर में, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं राहुल कुमार, उन्होंने एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा की जिक्र किया और बताया कैसे हार हुई लोकसभा चुनाव में और किस तरह से एनडीए में जो चूक हुई, बड़ी गलती हुई, उस कारण गलत मैसेज गया, कार्यकर्ता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और मगध इलाके में किस तरह से एनडीए को मुक्की खानी पड़ती है। क्या कुछ कर रहे हैं आरएलएम के प्रवक्ता हैं राहुल कुमार, पहले आप उनके बयानों को सुने। तरह के कार्यक्रम करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास पूर्व में 2 अनुभव है, एक लोकसभा चुनाव का अनुभव है और उसके बाद जो 4 विधानसभा का चुनाव हुआ उसका अनुभव एनडीए को है। आपको ज्ञात है कि बिहार में पहले 39 सीटें एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार हम लोग को शाहबाद में और मगध के कुछ इलाकों में आपसी समन्वय की कमी या कहीं चूक हुई, कार्यकर्ताओं को जो संदेश जाना चाहिए था वो संदेश शायद उस तरह से नहीं जा पाया और उसका नुकसान एनडीए को हुआ। और हम लोग जो 40 सीट जीत सकते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ साथ इस बार लोजपा रामविलास, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी इस बार गठबंधन में रही है। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 39-40 सीट हम लोग इस बार जीतेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने प्रयास किया वो प्रयास धरातल पर नहीं उतर पाया। तो कहीं न कहीं हम लोग को ये महसूस हुआ कि आपसी समन्वय में कहीं न कहीं कोई चूक हुई और उसको हम लोगों ने जब आने वाले दिनों में, जब उसके बाद विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ, 4 उपचुनाव हुआ, उसमें 1 ही सीट एनडीए के पास था और 3 सीट आरजेडी गठबंधन यानी कि महागठबंधन के पास था। और हम लोगों ने जो आपसी समन्वय का एक प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और उनके आवास पर जब ये बैठक हुई थी कि हमने कहां चूक किया, किन बातों पर गड़बड़ी हुई, तब वहीं पर एक बात निकल करके आई थी कि हमें कार्यकर्ताओं के साथ संगत पंगत कार्यक्रम करना चाहिए। और इस कार्यक्रम को करने का सुझाव जो आया, उसके पहले जो हमारे पास एक मॉडल आ चुका था ये 4 उपचुनाव का, इसमें बेलागंज जैसी सीट भी थी, रामगढ़ जैसी कठिन सीट भी रही, तरारी सीट जो मुश्किल भरा सीट था, उन सभी सीटों को एनडीए ने आपसी समन्वय से, आपसी तालमेल से, कार्यकर्ताओं के समुचित प्रयास से इसको जीता। तब हम लोगों ने ये समझा कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव जो अगले 7-8 महीने में चुनाव होगा, उसके अंदर अगर हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है 2025 में 225 और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगले 5 साल के लिए हम इस गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। और पिछले 20 साल का जो अनुभव हम लोग का बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के रहा, उस गड्ढे से जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को निकाला और एक सपनों का बिहार क्या हो सकता है, उस पर जो काम हम लोगों ने करना शुरू किया, तो लगा कि अगर हम लोग एक मजबूत मैंडेट के साथ हम एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर इस गद्दी पर हम लाते हैं तो सभी लोगों का सहयोग होगा। और दिल्ली और पटना के बीच में जो डबल इंजन की जो सरकार है, जिसकी बात अभी सौरभ जी भी कर रहे थे, पीयूष जी भी कर रहे थे और भारती जी भी कर रही थी कि दोनों दलों के दोनों जगहों की सरकारों का जो समन्वय हुआ है उसका फायदा बिहार को पिछली बार भी मिला और इस बार भी मिला। पिछली बार भी बजट को बिहार का बजट बताया गया और इस बार भी कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने इसे बिहार का बजट ही बताया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरजेडी के जो युवराज हैं वो बजट को शायद उस तरह से नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने भी लगातार आलोचना इस बार की कि ये बिहार का बजट नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं
कि ये जो समन्वय का कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, इसमें जो पांचों दल के जो बूथ से जिला स्तर के जो कार्यकर्ता आएंगे, उससे एक नई ऊर्जा मिलेगी, संगठनात्मक ताकत हम लोग को मिलेगी और हम लोग निश्चित तौर पर इस बार आरजेडी को विपक्षी दल का जो तमगा है वो भी इस बार हम लोग नहीं लेने देंगे। ये बात हम लोग बहुत आश्वस्त करना चाहते हैं अपने लोगों को आपके माध्यम से, और उसके लिए हम लोगों का जो प्रयास है वो प्रयास चल रहा है। मैं एक छोटी सी बात में 1 मिनट और मैं कह करके मैं खत्म करूंगा कि एक तरफ तो हम लोग का प्रयास चल रहा है कि हम लोग आश्वस्त हैं कि हम सरकार बहुत मजबूत मैंडेट से बनाएंगे, लेकिन हम लोगों ने जो एक लक्ष्य रखा है उसके लिए हम लोग हर जिले में लगभग 40 जिले, जो 38 जिला और 2 संगठनात्मक जिला है, उसमें हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन उसी समय महागठबंधन, आपको याद होगा कि इंडिया अलायंस बना था देश के स्तर पर, और जब दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, दिल्ली मतलब केंद्र का जब चुनाव खत्म हो गया था, उसके बाद ही तेजस्वी जी का बयान आया कि भाई अब इंडिया अलायंस जैसा कुछ नहीं है, महागठबंधन है। लेकिन मैं आपको ये बात कहूं कि इस बार जो सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में है, पिछले 3 महीने से मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि वीआईपी पार्टी से कोई संदेश और सकारात्मक बातचीत गठबंधन का नहीं हो रहा है। कांग्रेस के जो दल के जो एक तरह से कहिए कि डिफैक्टो मुखिया राहुल गांधी जी 2 बार बिहार आ चुके हैं और लगातार उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जिससे ये लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके बिहार के सामने एक 2 मॉडल है, एक तरफ चट्टानी एकता के साथ एनडीए की ताकत है, दूसरी तरफ विखंडित, विभाजित और एक तरह से कहिए कि जंगल राज का जो दूसरा स्वरूप, जो यंगर स्वरूप कहिए, उसके नेतृत्व में जो चीजें चल रही है महागठबंधन में, वो मॉडल है। लेकिन हम लोग 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो बिहार के बजट में, देश के बजट में जो हम लोग को बिहार को मिला, और उसका असर आपको आने वाले दिनों में, जब 3 मार्च को बिहार में जब बजट आएगा, पिछली बार 2,68,000 करोड़ का बिहार का बजट था, 78,000 करोड़ का बजट था, और मैं पूरा विश्वास के साथ मैं आपको ये बात कह के आज जा रहा हूं कि कम से कम 3.25 लाख करोड़ का बिहार का बजट होगा। और ये तरक्की जो बजट के अंदर दिख रहा है, जिसमें लगभग 40 से 50,000 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले साल से इस साल होगी, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछली बार केंद्रीय करों में जो बिहार का जो हिस्सा था वो 1,25,000 करोड़ था, और बिहार के रिक्वेस्ट पर 4,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया था, और 15,000 करोड़ रुपया ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात हुई थी वो। और इस साल 1,43,000 करोड़ का जो केंद्रीय हिस्सेदारी, केंद्र में जो हमारी जो हिस्सेदारी मिली है, उसका असर हमको बिहार के बजट में भी दिखेगा। और हम समझते हैं कि बिहार अब बिजली, सड़क, पानी जो बुनियादी सवाल है, उससे अब आगे उठ करके हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, हाईवे और दूसरी बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हम लोग जो कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको दिखेगा। और जो एक छलावा जो वोट के लिए जो तो आपने सुना साफ तौर पे किस तरह से बात हो रही है। एनडीए के तमाम नेता अपने बातों को रख रहे हैं और कहा जा रहा है कि कैसे एनडीए मजबूत हो, इसके लिए सब कोई काम करे और अच्छा संदेश जाए जनता में, ताकि जनता हो या जो समर्थक है वो भ्रमित ना हो, कार्यकर्ता भ्रमित ना हो और एनडीए पूरे तरीके से मजबूत रहे। ये पिछली लोकसभा चुनाव हो चाहे उससे पहले चुनाव हो, तमाम चुनावों का एक्सपीरियंस है एनडीए को। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को मजबूती से एक साथ काम करना है। बहरहाल इसको इतना ही, इसे तमाम खबर बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।